नमस्कार, आवाज इंडिया देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद सोलापुर के मालसिरस तालुका का मरकरवाड़ी गांव सुर्खियों में आया है। विधानसभा चुनाव के नतीजों में उत्तम जानकार को मिले कम बहुमत पर अविश्वास जताते हुए गांव वालों ने मांग की थी कि चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराया जाए। इसी मुद्दे को उठाते हुए अब सांगली जिले के वालवा तालुका का बहे गांव भी इसमें कूद पड़ा है। बहे गांव की ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर तहसीलदार से मांग की है कि चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराया जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह गांव राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार पार्टी के प्रांत अध्यक्ष जयंत पाटिल के निर्वाचन क्षेत्र में है। सांगली जिले के बहे गांव तहसील वालवा के ग्रामीणों ने ग्राम सभा में बैलेट पेपर पर मतदान करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। साथ ही आगामी चुनाव में ईवीएम से मतदान होने पर मतदान का बहिष्कार करने का प्रस्ताव भी पारित कर तहसीलदारों को भेज दिया है। गांव वालों का मानना है कि ईवीएम से वोटिंग संदिग्ध है और गांव वालों को उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसलिए गांव में एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि विभिन्न संगठनों और आम चुनाव में ईवीएम मशीन से वोटिंग करने के बजाय बैलेट पेपर पर मुहर लगाकर वोट किया जाए। शुक्रवार 10 जनवरी को आयोजित ग्राम सभा में प्रस्ताव संख्या 2 के अनुसार समस्त ग्रामवासियों की ओर से प्रस्ताव की एक प्रति तहसीलदार को दे दी गई है। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि भारत में संसदीय लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव और मतदान प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। पहले मतदान बैलेट पेपर पर होता था, उस समय किसी भी मतदान से जुड़ी कोई संदिग्ध घटना नहीं होती थी, लेकिन वर्तमान समय में मतदान परिणाम और कई अन्य मतभेदों के कारण मामला संदेह के घेरे में आता दिख रहा है। इसलिए सभी ग्रामीणों ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कि बैलेट पेपर पर मुहर लगाकर ही मतदान किया जाए। अब से मतदान तभी होगा जब बैलेट पेपर पर मुहर लगेगी। हर चुनाव में ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए, अन्यथा सभी ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। जय हिंद, जय संविधान। हमारे गांव में ग्राम सभा बुलाकर एक ठराव पारित किया है कि अभी देश में लोकतंत्र के देश में ये ईवीएम का जो घोटाला हो रहा है, इसमें से हमको जो हक का अधिकार मिलता है, वो हक्काधिकार पर गदा आने की एक कोशिश है। इसलिए हम पुरानी जैसे मतपत्रिका बैलेट पेपर, जो उसको बैलेट पेपर बोल रहे हैं, कि बैलेट पेपर पर ही ये चुनाव होनी चाहिए। और ये चुनने के लिए इधर हमारे गांव में से हर एक नागरिक को प्रत्यक्ष उस लोकसभा में संसदीय कामकाज में निर्णय लेने के लिए डायरेक्ट उसको सहभाग नहीं मिलता। इसलिए इस तंत्र में लोगों के बीच में से एक प्रतिनिधि चुनने की हमको एक संधि मिलती है। वो संधि भी हमारे इधर से छीनकर ईवीएम से छीनकर हमारा जो हक्काधिकार मिल रहा है, वो हक्काधिकार मिट्टी में डालने का अभी तंत्र चल रहा है। इसलिए हमें हमारे गांव से इकट्ठा करके ग्राम सभा बुलाकर हमने ईवीएम को बैन किया जाए, ईवीएम को हटाया जाए और हमारे लोकतंत्र जगाने के लिए यही संधि है, ये हमने करवा दिया है। ये हमारा झुकाव है जो ब्रिटिश सरकार को रात दिन उनको क्रांति से नाना पटोले में चुन कर भारत छोड़ने के लिए प्रयास किया था। वही क्रांति से नाना पाटिल का ये जन्म गांव है। वो गांव से हमने उनके विचार से ये संविधान बना है और ये संविधान से हमको हक्काधिकार मिला है। वो हक्काधिकार ये सही ढंग से रहने के लिए हमने ये ठराव पारित कर दिया है और आने वाले पीढ़ी को हमारा हक्काधिकार क्या होता है ये दिखाने के लिए हमने निर्णय ले लिया है। और ये निर्णय लेने से हमें जो लड़कर मिले हुए लोकतंत्र को टिकाने के लिए, मजबूत रहने के लिए हम छोटा सा प्रयत्न कर रहा हूँ।